कैलकुलस के अंदर आज हम दो टॉपिक देखेंगे। पहला है कर्व एंड रीजन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और दूसरा है एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब अगर कर्व एंड रीजन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब जो बाउंड्री के लिए रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर इनइक्वालिटी का साइन है यानी ग्रेटर देन और लेस देन है तो बाउंड्री लाइन जो है वो डॉटेड होगी, और अगर इनइक्वालिटी के साइन है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो जो बाउंड्री की लाइन होगी वो सॉलिड होगी। अब रीजन के लिए क्या रूल है कि अगर लेस देन का साइन है या लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो रीजन जो है बाउंड्री के इनसाइड लाया करेगा, और अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू का साइन है तो रीजन जो है बाउंड्री के बाहर लाया करेगा, इक्वल्स टू पे बाउंड्री के ऊपर लाया करेगा रीजन। अब अगर यहाँ पहली पिक्चर देखें तो पहला रीजन है एक्स ग्रेटर देन वन, यानी बाउंड्री जो है वो वन पर आएगी, डॉटेड है, और ग्रेटर देन वन है रीजन, तो इसलिए वन के बाद वाला पूरा रीजन शेडेड हुआ है। अब अगर दूसरी पिक्चर देखें तो दूसरी पिक्चर है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी अब वन के भी बराबर है, तो बाउंड्री लाइन जो वन पे बन रही है वो बिल्कुल सॉलिड बनेगी, और जैसा कि वन से बड़ा है तो रीजन जो है वन के बाद वाला पूरा शेडेड है। और अगर तीसरी फिगर देखें एक्स इज लेस देन वन, तो वन इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन वन है तो डॉटेड लाइन आ गई, और वन से जितना छोटा रीजन है वो शेडेड है। और चौथी फिगर में एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि वन भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए वन पे सॉलिड लाइन आई है और बाकी जो इससे छोटा रीजन है वो शेडेड हुआ है। और अगर एक्स इक्वल्स टू वन है यानी रीजन कुछ है ही नहीं, ना बड़ा ना छोटा, तो एक्स इक्वल्स टू वन पे ही सॉलिड लाइन आई है। अगर रीजन की प्रॉब्लम्स देखें तो पहली प्रॉब्लम ये है हमारे पास एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -2, और एक्स जो है लेस देन है वन। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है तो उस पर सॉलिड लाइन आ जाएगी, और लेस देन वन है तो उस पर डॉटेड लाइन आ जाएगी। अब जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो इन दोनों के बिटवीन लाया करती हैं, तो शेडेड रीजन जो है वन से लेकर -2 तक का हो जाएगा। अब अगर दूसरी प्रॉब्लम देखें तो दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास x-3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। अच्छा, अब ये इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनती है, तो इस तरीके से, क्योंकि ग्रेटर देन है तो डॉटेड पे बाउंड्री होगी पहली बात, और दूसरी चीज़ ये है कि रीजन जो है आउटसाइड लाई करेगा। अच्छा, इसकी जो प्लॉटिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है, x-3 है, अगर ओरिजिन पे होता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है। अब एक्स के साथ -3 लगा है तो उसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, और वाई तो जैसे कि 0 ही है तो वो 0 रहे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है। अब जैसे कि हमने यूलर्स फार्मूला में पढ़ा था, ई की पावर आयोटा जेड जो कि बराबर है कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड के। इसी तरह अगर ई की पावर माइनस यानी पावर में माइनस मल्टीप्लाई करा दें तो साइन वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, जैसे कि ई की पावर माइनस आयोटा जेड बराबर है कॉस जेड माइनस आयोटा साइन जेड। तो ये हमारी हो गई दूसरी दो इक्वेशंस। अब जब इन दो को ऐड कराते हैं तो ऐड कराने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 कॉस जेड, और जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो आ जाता है 2 आयोटा साइन जेड। अच्छा, अब अगर सिर्फ कॉस जेड की वैल्यू चाहिए तो कॉस जेड की वैल्यू हो जाएगी, यानी 2 उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, बाकी कॉस जेड की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2, और साइन जेड की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, और टेन की वैल्यू सिंपल साइन अपॉन कॉस से आ जाएगी। अच्छा, अगर हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन की बात करें तो ई की पावर जेड बराबर होती है कॉस एच जेड के प्लस साइन एच जेड के, और ई की पावर माइनस जेड बराबर होता है कॉस एच जेड के माइनस साइन एच जेड के। ये हमारे पास हो गई दो इक्वेशन। अब जब दोनों को ऐड कराया तो कॉस एच जेड की वैल्यू आ रही है हमारे पास ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2, और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद दोनों को आ रहा है हमारे पास साइन जेड इक्वल्स टू ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। अब अगर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास साइन जेड गिवन है, यानी साइन जेड बराबर है ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा। अब हम जेड को चेंज कर रहे हैं, यानी जेड को हमने डाल दिया आयोटा जेड, तो ई की पावर में जो जेड है वो भी चेंज हो जाएगा, तो साइन आयोटा जेड बन जाएगा ई की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर जेड अपॉन 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है आयोटा से, तो ये बन जाएगा माइनस साइन आयोटा जेड बन जाएगा माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है ई और माइनस जेड से माइनस ई की पावर जेड अपॉन 2। जो उसकी फाइनल फॉर्म हमारे पास आएगी वो आएगी साइन आयोटा जेड इक्वल्स टू आयोटा ई की पावर जेड माइनस ई माइनस पावर जेड अपॉन 2। अब जैसे कि ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड अपॉन 2
ये हमारे पास बराबर है साइन एच जेड के। तो सिंपल हम इसको क्या लिख देंगे रिलेशन में, साइन आयोटा जेड बराबर है आयोटा साइन एच जेड के। आई होप कि लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन ड्रॉप देम इन कमेंट बॉक्स।